लाइफ मेकर पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अभी का टॉपिक देखते हैं डिनोफ्लैगेलेट किंगडम प्रोटिस्टा के सेकेंड क्लास के बारे में देखते हैं। डिनोफ्लैगेलेट, इनके नाम से ही पता चल रहा है डिनोफ्लैगेलेट यानी कहीं ना कहीं फ्लैजिला के बारे में बात होगा। दो फ्लैजिला, ठीक है। इनका जो हैबिटेट होगा वो मैराइन होता है, यानी मोस्टली मैराइन, ना कि पूरी तरह से। बहुत जो होते हैं वो मैराइन में ही होते हैं। एक्वेटिक तो होगा, ये तो फिक्स है, मोस्टली उसमें मैराइन होता है। अगर सेल स्ट्रक्चर का बात करें इनमें, तो सेल स्ट्रक्चर जो होंगे वो सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक, ये तो पता है इसलिए कि प्रोटिस्टा है वो, और यूनिसेलुलर होगा, ये भी पता है क्योंकि वो प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा का मेन फीचर है ये कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है। तीसरा अगर बात किया जाए तो अगर न्यूट्रिशन देखा जाए तो ये भी क्राइसोफाइट की तरह फोटोसिंथेसिस मोड ही शो करता है, यानी इसमें भी फोटोसिंथेसिस ही होता है, ठीक है। इनमें भी फोटोसिंथेसिस ही होते हैं, यानी अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेगा सनलाइट के मदद से। फोटोसिंथेसिस क्या है वो तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इस चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं। ऐसे पता होना चाहिए, 11th क्लास में आप लोग हैं, ठीक है। अगर कलर का बात किया जाए तो इनके बॉडी कलर भी डिपेंड करते हैं और अलग अलग होते हैं। बॉडी कलर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट में। पिगमेंट जो पाया जाएगा उस पिगमेंट से कभी कभी रेड होते हैं, ब्लू होते हैं, ब्राउन होते हैं, तो हर तरह के इनके पिगमेंट हो सकते हैं, ठीक है। पिगमेंट जैसा हो उस तरह का इनका कलर होगा। बॉडी कलर होगा, येलो भी हो सकता है, ठीक है। तो पिगमेंट पे डिपेंड करता है इनका कलर। अगर हम इनके बारे में, अगर सेल वॉल के बारे में अगर बात किया जाए तो सेल वॉल सेलुलोजिक होंगे, सेलुलोजिक सेल वॉल होगा, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोजिक होगा ये मान रहे हैं हम, लेकिन इनमें एक और चीज़ है कि जो सेल वॉल होता है इंटरलॉक्ड पैटर्न में होता है। इंटरलॉक जैसे क्या कहते हैं, ताला जैसे बंद होता है उस तरह के पैटर्न में, लॉक पैटर्न में होगा। और एक दूसरे से ऐसे लॉक होते हैं जिससे कि हमारा एक फरो निकलता है, एक गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल फरो निकलता है, और वहीं से हमारा फ्लैजिला भी निकलता है। और मोटिलिटी का बात करें तो डिनोफ्लैगेलेट मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला कैसा होगा तो पेयर्ड फ्लैजिला होगा, यानी मोटिलिटी फ्लैजिला के थ्रू प्रेजेंट होगा, ठीक है। मोटिलिटी फ्लैजिला के थ्रू प्रेजेंट होगा। और एक और इनके बारे में अगर बात किया जाए, अगर नोट पॉइंट में आप लिख लो तो अच्छा होगा कि सम टाइम कभी कभी जो होते हैं ये दे डू नॉट लाइक एनिमल को ये मारते नहीं हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसे एनिमल के बॉडी पे चिपक जाते हैं, ऐसे सेलफिश जो हमारा होता है उन सब पे चिपक जाते हैं और उन बॉडी को पैरालाइज कर देते हैं, उनके बॉडी को। और इसीलिए इनको हम लोग PSP भी कहते हैं, क्योंकि ये पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग इसको हम लोग कहते हैं। सेलफिश के बॉडी पे चिपक कर उसको पॉइजनाइज क्या कहते हैं, उसको उससे पैरालाइज उसको कर देंगे, और जिससे कि और वो जो काम करते हैं डिनोफ्लैगेलेट उसको हम लोग PSP कहते हैं। ये क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं है PSP से, लेकिन हो सकता है आ जाए, इसलिए एक नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए कि समटाइम दे डू नॉट किल द एनिमल, समटाइम दे डू नॉट किल द एनिमल बट एक्यूमुलेट इन द बॉडी ऑफ एनिमल लाइक सेलफिश। ईटिंग सच पॉइजनस सेलफिश काउजेस फैटल पैरालिसिस इन ह्यूमन बीइंग। और अगर ऐसे सेलफिश को अगर हम लोग खा लें तो हम लोग में
हम लोग में पॉइजनिंग हो जाएगा। और हम लोग में पॉइजनिंग होगा, इसमें क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर जो हमारा मसल्स से नर्व के थ्रू जो मसल्स कंट्रैक्शन होता है, उसका ट्रांसमिशन होता है, वो बंद हो जाएगा हमारे बॉडी में, और ये इनके द्वारा होगा, पैरालाइजिंग सेल्फिश पॉइजनिंग के द्वारा। ठीक है, PSP। तो ये इनका एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, इनसे हम लोग को यानी घाटा है। अगर रिप्रोडक्शन का बात करें इनके, तो रिप्रोडक्शन इनके सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं, और सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं। अगर असेक्सुअल का बात करें तो सेल डिवीजन के थ्रू होगा, सिस्ट फॉर्मेशन होगा, जूस्पोर फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल का बात करें तो गैमेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी फ्यूजन होगा कहीं ना कहीं, फर्टिलाइजेशन होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस के प्रॉपर्टी होते हैं, यानी ये लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। बायो मतलब होता है लाइफ, ल्यूमिनेंस मतलब होता है लाइट। ये लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं डाइनोफ्लैजलेट, याद रखिएगा। और इनके एग्जाम्पल का अगर बात करें तो थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए। अगर इनके एग्जाम्पल का बात करें तो इनके एग्जाम्पल में हमारे होते हैं गॉनियोलेक्स। इनके एग्जाम्पल का अगर बात करें तो गॉनियोलेक्स हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। पायरोडीनियम होंगे, नेक्टिलस होंगे, गॉनियोलेक्स। पायरिनीडियम, गॉनियोलेक्स, नेक्टिलस एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, गॉनियोलेक्स, पायरिडियम, नेक्टिलस। और इनके पास एक और अगर हम बात करें तो ये जो गॉनियोलेक्स है, ये गॉनियोलेक्स इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है सी में, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा सी में, और ये एक सरफेस बना देते हैं मल्टीप्लिकेशन के कारण, एक जगह एग्रीगेट होकर, और उसमें फॉर्मेशन रेड कलर का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेड टाइड। सी में रेड टाइड इनके वजह से ही होता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा रेड गॉनियोलेक्स का या रेड डाइनोफ्लैजलेट का, और वो हमारे पास बना देंगे, अपीयरेंस होगा उसमें रेड टाइड का, और रेड टाइड इसी को कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है, इनका बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन हो गया और सी में रहने वाले हैं। तो सी में जब बहुत सारे नंबर में ये आ गए तो ये पानी के साथ भी ये फ्लोट करेंगे, पैसिवली फ्लोट करेंगे, उनके एक्टिवली नहीं, पैसिवली, मतलब कि जिस तरफ बहाव है उसी तरफ ये जाएंगे बिना कोई सहारा के। तो जाएंगे तो रेड कलर ऊपर में नज़र आएगा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है पानी में ये, तो वो टाइड जो दिखाई देगा वो रेड कलर का दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम है रेड टाइड। एक फेनोमेना है रेड टाइड जो कि गॉनियोलेक्स के द्वारा होता है, या फिर आप कह दीजिए रेड डाइनोफ्लैजलेट के द्वारा होता है। तो ये था हमारा कुछ डाइनोफ्लैजलेट के बारे में। इनसे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, आप NCERT बार बार पढ़ते रहिए, लेक्चर देखते रहिए। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लियोनॉइड के बारे में। धन्यवाद।